मैं एक हसीन लड़की थी और अपने घर में अकेली रहती थी। एक दिन एक 15 साल का लड़का मेरे पास आया और मुझसे एक ऐसी ख्वाहिश की जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना छोटा बच्चा इतनी बेबाकी से यह ख्वाहिश जाहिर करेगा, पर क्या करती, मैं हसीन थी और मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मैंने सोचा कि यह बच्चा मेरा क्या बिगाड़ लेगा, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट ही टिक सकेगा, फिर मेरा तो दोनों तरफ से फायदा था। यही सोचकर मैंने उसकी बात मान ली कि वह अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। लेकिन जिसे मैंने बच्चा समझकर इजाजत दी थी, उसने तो पूरी रात ही मेरी चीखें निकाली। मेरी उम्र 30 साल थी, लेकिन मैं अपनी उम्र से कहीं ज्यादा छोटी लगती थी। मुझे पैसों की बहुत तलब रहती थी, लेकिन कोई तरीका समझ नहीं आता था क्योंकि मेरा शौहर बीमार रहता था। एक दिन मैं घर में अकेली थी और बिना दुपट्टे के ही काम कर रही थी जब वह 15 साल का लड़का हमारे घर में आया। जिन नजरों से वह मुझे देख रहा था, मुझे समझ आ गया था कि वह क्या चाहता है। सलाम दुआ करने के बाद उसने कहा, मैडम, मैं तन्हा हूँ और अकेले ही आपसे मामला तय करना चाहता हूँ। एक दफा देकर देखें, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगा बल्कि आपकी जरूरत पर पूरा उतरूंगा। मैंने सर से पांव तक उसे देखा। कदकाठी में वह बेहतर था, लेकिन उम्र में छोटा था। मैंने उससे माफी मांगी और कहा, मैं तुम्हारे साथ इस तरह का कोई मामला तय नहीं कर सकती। तुम अभी छोटे हो और मुझे नहीं लगता कि इन बातों के लिए तुम्हारी उम्र है। वह मुस्कुरा कर कहने लगा, बाजी, मेरा 5 साल का तजुर्बा है। मैं 10 साल का था जब से यही काम कर रहा हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं अकेला ही अपने काम में माहिर हूँ। आप मुझ पर भरोसा करें, आपको पछताना नहीं पड़ेगा बल्कि आप अपने इस फैसले पर खुश होंगी। इस बार मैं वाकई हैरान हुई। वह बच्चा अकेला कैसे यह सब कह रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वह कहने लगा, मैं तन्हा हूँ, वालदैन हयात नहीं है। पहले यहाँ वहाँ की ठोकरें खाता था, फिर मैंने यह वाला काम शुरू किया और काम चल पड़ा। अब मैं काम बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए आपसे बात करने आया हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं आपके भी बहुत काम आऊँगा। उसकी आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई थी। मुझे वाकई किसी ऐसे बच्चे की जरूरत थी जो ऊपर के काम काज कर देता और वो खुद से ही मुझे ये ऑफर कर रहा था। फिर दूसरी बात यह थी कि उसके साथ मामला तय करने पर मुझे हर महीने रकम भी मिल जाती जिससे मेरा गुजारा आसानी से हो जाता। मगर फिर यह ख्याल भी आया कि अगर यह वक्त पर मुझे पैसे अदा ना कर सका तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। खैर, वो 15 साल का था और मैं आसानी से उसे अपनी हर बात मनवा सकती थी, इसलिए अपना फायदा देखकर मैंने मामला पक्का किया, क्योंकि मैं भी अकेली थी। मैंने घर के साथ दुकान उसे किराए पर दे दी। उसका नाम हसीब था और कहने लगा कि बाजी, मैं रिहाइश भी दुकान में ही रखूंगा क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब तक मैं यह काम सड़क पर ही कर रहा था, अब दुकान में करूंगा। मुझे क्या एतराज हो सकता था, दुकान ही तो थी। मैंने कहा, जो तुम्हें ठीक लगता है करो, बस मुझे वक्त पर पैसे दे देना। और फिर उसने दुकान में औरतों के सामान की कुछ चीजें लाकर डाल दी और यह देखकर मैं हैरान रह गई कि 2-3 दिन में ही उसका काम चल पड़ा था। सारा दिन वह दुकान खोलकर काम करता और उसकी दुकान पर औरतों का रेला लगा रहता। रात के वक्त उसी दुकान में सो जाता। इतने अरसे से यह दुकान खाली पड़ी थी। पहले जब कभी यह किराए पर थी तो कोई भी ग्राहक आता ही नहीं था। कितनी बार मैंने दुकान किराए पर चढ़ाई मगर सबने यही कहकर छोड़ दी कि यह जगह काम के लिए मुनासिब नहीं है। मैंने तो यह उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी यह दुकान किराए पर भी चढ़ेगी। लेकिन उस बच्चे ने न सिर्फ मुनासिब कीमत पर उसे किराए पर लिया था बल्कि उसने तो अपना काम भी चला लिया था। बस अजीब बात यह थी कि उसने औरतों का सामान दुकान में रखा था और औरतें उस बच्चे से सामान खरीदने आती थीं। कुछ दिन गुजरे तो मेरी हसीब से अच्छी बातचीत हो गई। वो मेरे छोटे मोटे काम करने लगा था। जब कभी कुछ अच्छा पकाती तो उसे दुकान पर पहुंचा देती। दुकान और घर के बीच में छोटा सा दरवाजा भी था। जरूरत के तहत मैं वह दरवाजा खोलकर हसीब से बातचीत भी कर लेती थी। धीरे धीरे हमारे बीच बेतकल्लुफी हो गई। मैं भी एक तरह से तन्हा ही थी, इसलिए मुझे हसीब का सहारा मिल गया था। दरअसल मेरे बच्चे नहीं थे और मेरे शौहर राहिल को फालिज का अटैक हुआ था। उसके बाद वह बिस्तर पर पड़ गए थे। घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चल रहा था। कभी कोई मदद के लिए पैसे दे जाता तो कभी कोई। ऐसे में दुकान से मिलने वाले पैसे मेरे लिए गनीमत हो गए थे। इसलिए मैंने खुद हसीब से बेतकल्लुफी बढ़ाई थी ताकि वह दुकान छोड़कर ना जाए और मेरी लगी बंधी आमदनी भी बनी रहे।
लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मैं जिसे 16 साल मासूम बच्चा समझ रही हूँ, वह इतना सीधा सादा भी नहीं है। उस बच्चे ने तो कुछ ही अरसे में मेरी दुनिया पलट कर रख दी थी। हम दोनों के बीच कुछ बेतकल्लुफी बढ़ी तो मैंने उसे अपने घर के अंदर आने की इजाजत भी दे दी। अब हाजत वगैरह के लिए वह मेरे घर में ही चला आता था और बाकी वक्त तो वह दुकान में ही गुजारता था। राहिल को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो वह 16 साल का बच्चा ही था। बल्कि हसीब के आने से तो हमारी जिंदगी में रौनक आ गई थी। अब मैं पहले की तरह उदास और मायूस नहीं रहती थी, बल्कि कोई भी बात होती तो हसीब से कह दिया करती थी। मौसम बदलने की वजह से राहिल की तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। मेरे पास उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन ऐसे ही मेरी आंखों में आंसू आने लगे। हसीब ने मुझे देखा तो पूछने लगा, बाजी क्या माजरा है, क्यों रो रही हो? मैंने उसे बताया कि राहिल को अस्पताल लेकर जाना है, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं अब इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अकेले ही सारी मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। राहिल तो मेरे सहारे के बगैर बिस्तर से भी नहीं उठ सकते। अगर मेरा कोई बच्चा होता तो शायद मेरी जिंदगी आसान हो जाती। किसी कमजोर लम्हे में मैंने अपने दिल का हाल हसीब के आगे बयान कर दिया था। मेरी बात सुनकर हसीब मुस्कुरा कर कहने लगा, तो बाजी बच्चा कर लो, इसमें क्या परेशानी है? हसीब की बात पर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं उसे कैसे बताती कि राहिल बिस्तर पर थे और वह इस काबिल नहीं थे कि हम बच्चा पैदा कर सकें। शादी के शुरू के सालों में राहिल नहीं चाहते थे कि हम बच्चे के झंझट में पड़े, और जब हमने बच्चे की जरूरत महसूस की तो राहिल इस काबिल नहीं रहे कि बच्चा पैदा कर सकें। उन्हें अचानक ही फालिज का अटैक हुआ था और उसके बाद वह किसी काबिल नहीं रहे। मोहब्बत की शादी आहिस्ता आहिस्ता मजबूरी की शादी बन गई और अब मैं मजबूरी में ही राहिल का साथ निभा रही थी, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। हसीब ने शायद मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव पढ़ लिए थे। कहने लगा, बाजी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ ना, जल्दी आपके सारे मसले खत्म हो जाएंगे। हसीब की बात पर मैं मुस्कुरा उठी थी। वह अकेले ही इतना हौसला रखता था कि हर मुश्किल से लड़ जाता था, और एक मैं थी जिसने इतनी उम्र गुजारने के बावजूद भी हिम्मत नहीं पकड़ी थी। हसीब ने अपने माँ बाप को 10 साल की उम्र में खो दिया था और इसके बावजूद भी वह दुनिया के मेले में गुम नहीं हुआ था। न सिर्फ उसने अपनी जिंदगी का सफर जारी रखा, बल्कि वह राहिल की भी बहुत ज्यादा खिदमत करने लगा था। मैं किसी भी काम से घर से निकलती तो हसीब ही मेरे शौहर की खिदमत करता और उनके पास बैठा रहता। उन दोनों के दरमियान ना जाने क्या बातचीत होती थी, लेकिन मुझे देखकर हसीब हमेशा खामोश हो जाता था। हसीब ने मुझसे वादा किया था कि वह मेरी हर कमी को दूर कर देगा और उसके इस वादे पर मैं मुस्कुरा उठी थी। मैं बच्चा पैदा करना चाहती थी, अपनी जिंदगी में मुझे औलाद की कमी को पूरा करना था, लेकिन हसीब उसे भला कैसे पूरा कर सकता था? उसकी खुशी की खातिर मैंने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई थी। और फिर इस बात को कुछ ही दिन गुजरे कि मुझे अपने अंदर तब्दीली महसूस होनी शुरू हो गई। मेरी तबीयत ज्यादा खराब हुई तो हसीब ने ही मुझे पैसे दिए और कहने लगा कि बाजी डॉक्टर को दिखा लो। उसके कहने पर मैं डॉक्टर के पास चली गई और वहां जाकर मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा जब मुझे पता चला कि मैं उम्मीद से हूँ। यह कैसे मुमकिन था? राहिल में तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह बाप बन सकते, तो फिर मैं उम्मीद से कैसे हुई थी? मैं थर-थर कांपते हाथों से रिपोर्ट पकड़े घर लौटी थी, और जब मैंने यही बात घर आकर डरते डरते राहिल को बताई तो वह मुस्कुरा कर कहने लगे कि हो सकता है कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि एक बच्चे का बाप बन सकूं। अगर खुदा ने हमें यह खुशखबरी सुनाई है तो इसे मुस्कुरा कर कबूल कर लो। राहिल की बात पर मैं हैरान रह गई थी। क्या वाकई मैं राहिल के बच्चे की माँ बनने वाली थी? यह बात ऐसी थी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे तो राहिल की हालत में कोई बदलाव नजर नहीं आया था। फिर यह कैसे मुमकिन था? खैर, मैंने भी इस बात को कबूल कर लिया कि मैं राहिल के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब मैं अपना ख्याल रखने लगी। हसीब को भी यह बात पता चल गई थी। वो भी बड़ा खुश था, जैसे उसके घर बच्चा होने वाला हो। मुझे दुकान से फारिग होता तुम्हारे घर में आता। राहिल को नहलाने धुलाने का काम उसने अपने ही जिम्मे ले लिया था। राहिल की अक्सर वही खिदमत करने लगा था, क्योंकि अब तो मेरी हालत भी ऐसी नहीं थी। पहले भी वह राहिल के पास आकर काफी देर बैठा करता था, इसलिए तो मुझे लगता था कि हसीब के आने से मेरी जिंदगी बदल गई है। अब तो वह मेरे लिए कभी फ्रूट लाता तो कभी जूस।
उसकी दुकान भी ठीक ठाक चल रही थी। और फिर ऐसे ही दिन पर दिन गुजरते चले गए और फिर पूरे 9 महीने बाद जाकर मैंने खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया, जो ना ही मेरे जैसा था और ना ही राहिल जैसा, बल्कि हैरत की बात थी कि वह हूबहू हसीब के जैसा लग रहा था। मैं कभी अपने बच्चे की शक्ल देखती तो कभी हसीब की, और फिर हसीब ने खुद ही हंसकर ऐसी बात कही कि मैं चौंक गई। उसने कहा, बाजी, दिन रात आपने मुझे इतना ज्यादा देखा है कि आपका बच्चा भी मेरे जैसे लगना लगा है। कहते हैं कि जिसे माँ हमल के दिनों में ज्यादा देखती है, बच्चा उसी पर जाता है। हसीब की बात पर मैं न सिर्फ चौंकी बल्कि शर्मिंदा भी हुई। इतनी कम उम्र में ही उसे इन सब बातों की भी मालूमात थी। मेरी गोद में बच्चा आ गया था। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं अपने बच्चे को लेकर घर आई तो जैसे मेरी जिंदगी में बहार आ गई। लेकिन अब खर्चा पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। समझ नहीं आ रहा था कि यह खर्चा कैसे पूरा होगा। और फिर हसीब ने ही मुझे बच्चे के खर्चे के लिए भी पैसे देने शुरू कर दिए। मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उसी ने पूरी तरह उठाई थी। बल्कि हमारी क्या, राहिल के भी वह बिल्कुल गैर नहीं रहा था। मैं तो उसे छोटे भाई की तरह अजीज रखने लगी थी, क्योंकि उसी की बदौलत हमारे हालात अच्छे हो गए थे। और फिर मेरा बच्चा 6 महीने का हुआ और मुझे पता चला कि मैं फिर उम्मीद से हूँ। मैं फिर से हैरान रह गई। इतनी जल्दी मैं दोबारा उम्मीद से कैसे हो गई थी, जबकि मेरी शादी को तकरीबन 8 साल होने वाले थे और अब तक एक दफा भी हमल नहीं हुआ था। मुझे डर लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी। मेरा तो पहला बच्चा ही छोटा था और फिर राहिल की जिम्मेदारी अलग। मैं इसी परेशानी में थी कि राहिल ने मुझे समझाया और कहने लगे, जब खुदा की तरफ से फिर नेमत मिल रही है तो इनकार ना करो और इसे ले लो। जहाँ पहला बच्चा पैदा होकर हमारे पास आ गया है, वहीं दूसरा भी आ जाएगा। मैंने सर झुकाकर राहिल से कहा, हमारी जिम्मेदारी हसीब के कांधे पर है, जो हमारा कुछ नहीं लगता। अब यह बच्चा आएगा तो इसका खर्चा भी हसीब के कांधे पर आ जाएगा। और मेरा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया। मैं 2 बच्चों में इस कदर मसरूफ हो गई कि मुझे राहिल का ख्याल रखने की फुर्सत ही नहीं होती। उन्हें तो हसीब ने ही पूरी तरह संभाल लिया था। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। अब तो मेरा और हसीब का साथ इस कदर दोस्ताना था कि हम एक दूसरे से दिल की हर बात कहने लगे थे। मैं सारा दिन बच्चों के पीछे पागल होती और रात को थककर गहरी नींद सो जाती। हसीब अक्सर रात को मेरे बच्चे संभालने के लिए जाया करता था और वह उन्हें अपने साथ सुला लेता था। यह बात भी मेरे लिए बड़ी हैरान करने वाली थी कि 16 साल का बच्चा किस तरह सारी रात 2 बच्चों को आसानी से संभाल लेता है। हसीब ने मुझसे कभी इस बात की शिकायत नहीं की थी कि बच्चे उसे तंग करते हैं या उसकी नींद खराब होती है, बल्कि वह बहुत खुशी से मेरे बच्चे ले जाता था और मुझे भी सुकून का सांस मिलता था। हर तरह की जिम्मेदारी हसीब ने ही उठा ली थी, चाहे वह मेरे कपड़ों की हो या बच्चों की। कम उम्र में ही वह हमारा पूरा घर चला रहा था। लेकिन मुझे शर्म आती थी, क्योंकि वह बिल्कुल गैर है। अचानक हसीब किसी काम से कमरे में आ गया। वैसे ही बेधड़क मेरे कमरे में आ जाया करता था। उसने मेरी बात सुन ली और फिर आंखों में आंसू लिए कहने लगा, आप मुझे गैर समझती हैं। मैंने तो आपको अपना सब कुछ मान लिया है। मैं आप लोगों की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जान गई हूँ कि आप फिर से आमला हैं। आप अपना ख्याल रखें, खर्चे की फिक्र आप ना करें। आपकी दुकान में बहुत बरकत है और आपके नसीब से मुझे यह सब मिल रहा है। वह हमेशा इस तरह बातें करता था, इसलिए वह मुझे और भी अच्छा लगता था। 3 बच्चों की मां बनने के बाद मैं पूरी तरह बदल गई थी। मेरे अंदर अब पहले जैसी उदासी नहीं रही थी। सारा दिन कहाँ गुजरता था पता ही नहीं चलता था। यहाँ तक कि मैंने राहिल को भी नजरअंदाज कर दिया था। एक रात मेरे तीनों बच्चे बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे, तो हसीब आ गया और कहने लगा, बाजी, इन्हें मुझे दे दे और आप सुकून से सो जाएं। मैंने खुशी खुशी बच्चे हसीब को पकड़ा दिए। वह हमेशा की तरह मेरे लिए दूध लेकर आया था। मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाकर कहने लगा, अपना ख्याल रखा करें। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और हसीब का शुक्रिया अदा किया। वह बच्चों को लेकर चला गया। इत्तेफाक से मेरे हाथ से दूध का गिलास छूटकर गिर गया और मेरा काम बढ़ गया। मैंने दोबारा से कमरा साफ किया और सफाई करके बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद हो। मेरी सांस रुकने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर आया हो। फिर मुझे अपने बिस्तर के करीब किसी का एहसास हुआ। किसी ने मेरे वजूद के साथ खेलने की कोशिश की।
तो मैं उठकर बैठ गई और चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चीख की आवाज पर राहिल की भी आंख खुल गई। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई। यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि हमारे ही मोहल्ले का एक आदमी मेरे ऊपर झुकने के लिए मेरे पास खड़ा था। मैं उसे देखकर दंग रह गई थी। पहले तो वह शर्मिंदा हुआ, फिर कहने लगा, बाजी, मैंने कुछ नहीं किया। आपके शौहर ने मुझे खुद इजाजत दी थी कि मैं हर रात आपका सौदा करूं। इसलिए मैं कोई ना कोई गाहक ढूंढता और सौदा करता और पैसे ले लेता और फिर यही पैसे आप लोगों पर खर्च कर देता। दरअसल घर के हालात की वजह से राहिल भाई बहुत परेशान थे। वो किसी तरह इस परेशानी को खत्म करना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि मैं औरतों की खरीदो फरोख्त का काम करता हूँ, तो उन्होंने खुद मुझे इस बात की इजाजत दी। रात आपके कमरे में मैं ही मौजूद होता था जो आपकी इज्जत से खेलना चाहता था। मेरी चीख की आवाज पर हसीब भी दौड़ता हुआ चला आया था। उसे देखकर वह आदमी कहने लगा, हसीब, तूने तो कहा था कि ये अपने होश में नहीं होगी। मैं आसानी से अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, लेकिन यह तो जाग रही है। उस आदमी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई। हसीब घबराकर मेरी तरफ देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या माजरा है। वह आदमी गुस्से में गालियां देते हुए निकल गया था। मैंने नफरत से हसीब से पूछा, यह सब क्या है? तब जाकर हसीब ने कहा, आपके शौहर के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इस घर को चला सकें। इसलिए उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं आपका सौदा करूं। जब कोई गाहक मिलता तो मैं आपके बच्चों को ले जाता और नींद की दवा दूध में डालकर आपको दे देता। आप सो जाती और गाहक आपको इस्तेमाल करके चला जाता। यह तीनों बच्चे भी किसी न किसी गाहक के ही हैं, क्योंकि राहिल भाई तो बाप बनने की सलाहियत नहीं रखते। मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। जो आपके शौहर ने कहा, मैंने वही किया। मैंने आपको उसकी मर्जी से ही बेचा है। असब की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हैरत से पलटकर राहिल को देखा। वे नजरें चुरा गए और फिर खुद ही कहने लगे, मेरी बीमारी की वजह से घर के हालात खराब हो गए। मैं तुम्हें औलाद भी नहीं दे सका। खाने के लाले पड़ने लगे थे। यह सब देखकर मेरा दिल जलता था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए जब मुझे अंदाजा हुआ कि हसीब कैसा काम करता है, तो मैंने खुद ही उससे कहा कि हर रात वो तुम्हें किसी न किसी को बेच दिया करे। मैं तो खुद नींद की दवाइयाँ लेकर सोता था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चलता था। हसीब भी किसी गाहक को लाता और फिर सुबह होने से पहले गाहक लौट जाता। बच्चे होने से तुम खुश हो गई और हमारे घर के हालात बदल गए, और मैं बस इतना ही चाहता था। राहिल की बात सुनकर मैंने अपना सिर पकड़ लिया था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे शौहर ने मुझ पर इतना बड़ा जुल्म किया है। घर के हालात को बदलने के लिए और मेरी गोद भरने के लिए हसीब के साथ मिलकर उसने मेरे ही वजूद का सौदा किया है। मैं जारो कतार रोने लगी थी। जब रोते रोते कुछ संभली तो मैंने हसीब के आगे हाथ जोड़ दिए और कहा, हमारी जिंदगी से चले जाओ। तुम्हारे आने से पहले हम फाके जरूर काटते थे, लेकिन मेरे शौहर ने कभी मेरी इज्जत का सौदा नहीं किया था। ना ही उनके दिल में कभी ऐसा कोई ख्याल आया था। यकीनन यह सब तुम्हारी पढ़ाई हुई पट्टी है। मुझे समझ आ गया है कि तुमने औरतों की खास दुकान क्यों खोली थी। इस बहाने तुम औरतों की मजबूरियों का सौदा करते हो। मैंने हसीब को फौरन दुकान खाली करने का कह दिया और उसकी गोद से अपने बच्चे झपट लिए। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे मेरे सामने थे, जिनके बाप का मुझे इल्म नहीं था। मुझे तो अपने आप पर अफसोस था कि मैं किस कदर बेवकूफ निकली, जो यह जान नहीं पाई कि यह बच्चे मेरे शौहर के नहीं हैं। क्यों मैं उन दोनों मर्दों के हाथों बेवकूफ बन गई थी। मेरा मुजरिम सिर्फ हसीब नहीं था, बल्कि राहिल भी थे। लेकिन मैं क्या करती। मैं राहिल के निकाह में थी और उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि मैं उन्हें छोड़ देती। इसलिए मैंने मजबूरी में उनके साथ गुजारा शुरू कर दिया। हसीब दुकान छोड़कर चला गया। मैंने उसी दुकान में कुछ जमाशुदा पैसों से औरतों का सामान डाल दिया और खुद वो दुकान चलाने लगी। गाहक तो पहले ही बन चुके थे, इसलिए मेरी दुकान चल गई और गुजारा होने लगा। मैंने अपने बच्चों को सीने से लगा लिया, क्योंकि ये मेरे बच्चे हैं। उनका बाप कौन है ये मैं नहीं जानती, मगर मैंने इन्हें अपनी गोद से पैदा किया है, इसलिए इनके लिए मेरे दिल में मोहब्बत कम नहीं हुई। आप लोग बताएं, जो मेरे साथ हुआ क्या वह सही है? क्या मेरे शौहर को यह हरकत करनी चाहिए थी? क्या घर के हालात सुधारने के लिए कोई मर्द अपनी औरत की इज्जत का सौदा कर सकता है? क्या मुझे अपनी औलाद को छोड़ देना चाहिए? क्या आजकल के दौर में किसी भी कम उम्र या जवान लड़के पे भरोसा करना चाहिए?
कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।